हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो एक एक करके हम जो है इस सीरीज में आपको जो है टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताते रहेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं सीयूईटी में, उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो सेशन है। और इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले अपने बैच के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो बैच है उद्गम बैच, ठीक है, जो कि आपको दिया जा रहा है। हमारे जो एप्लीकेशन है गुरुकुल माइंड, उस पे आपको करना क्या है, अपना एंड्रॉइड या आईओएस फोन जो भी आप रखते हैं उसको उठाना है और सीधे गूगल प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन में रजिस्टर करेंगे तो आपको जो है हमारे सारे वीडियो जो लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। कोर्स हमारा ऑलरेडी जो है 28 फैब को जो है वो लॉन्च हो चुका है। और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 8882608880। इस पर जो है आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो आप हमारा वेबसाइट www.gurukulmind.com पर भी आप जो है विजिट कर सकते हैं। कोर्स के फीचर्स हम बता देते हैं। यहाँ पे हमारा जो कोर्स है उसका जो लैंग्वेज है, यानी जो फैकल्टीज का जो लैंग्वेज है पढ़ाने का, वो बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, तो बाइलिंगुअल मोड में आपको फैकल्टी जिसमें जो है पढ़ाने वाली है, इसमें आपको जीएटी, डोमेन सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें जो है इसमें मिलने वाली है। साथ ही अगर हम कंटेंट की बात करें, जो आपको हैंडआउट्स लेक्चर के मिलने हैं, जो आपको टॉपिक्स के हैंडआउट्स मिलने हैं, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है अपना जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है पहला कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र या राज्य क्षेत्र, जहां तक हमारी टेरिटरी है उसके बारे में हम इसमें बताएंगे। तो ध्यान रहे, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पढ़ते हैं। ठीक है, और पार्ट 1 में पहला है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या कहते हैं? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, या क्षेत्र कहें। ठीक है, चलिए क्षेत्र लिख देते हैं यहाँ पे। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो है इसका पूरा प्रेस्क्रिप्शन या उसका पूरा जो विवरण है आपको दिया गया है। तो ध्यान रखें, ये सबसे पहले यही आपको रखना है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल जो है 4 तक, यानी अनुच्छेद 4 तक जो है इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद जो है 4 तक, ये जो है आपका इसमें विवरण दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 4 तक, तो ये हम बताते हैं। अब ये बताता क्या है एक्चुअली? ठीक है, तो ये जो है आपका, इसकी अगर हम बात करें तो आर्टिकल 1 से 4 तक जो हम इसमें बात करते हैं, इट इंक्लूडेड आर्टिकल 1 to 4 एंड डिफाइन द पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल स्ट्रक्चर। तो भारत की जो राजनीतिक और जो प्रादेशिक संरचना है, इसका मतलब यह है कि भारत में किस प्रकार की राजनीति है, भारत में केंद्र होगा, भारत में राज्य होंगे। ठीक है, ये सारी बातें जो है इसमें पूरा 1 से लेकर 4 तक बताया। यानी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो, सॉरी, पॉलिटिकल और टेरिटोरियल जो स्ट्रक्चर है, यानी आपकी राजनीतिक और प्रादेशिक जो संरचना है, उसको एक प्रकार से डिफाइन किया गया है आपके पहले ही पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जो है इसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो है इस सेशन में लेने वाले हैं। इसमें हम बताने वाले हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 है आपका, जिसकी जो थीम है वो है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी जो आपका टेरिटरी है, ठीक है, और जो यूनियन है यानी संघ का नाम और उसके जो क्षेत्र हैं उसको हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ से कहानी को हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस पार्ट को जो है क्रिएट किया जा रहा था, तो यहाँ पे नाम को लेकर बड़ा संशय था, क्योंकि आर्टिकल 1 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन। ठीक है, तो भारत जो है यानी इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का एक संघ होगा, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये बातें उसमें बताई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से कि दो दो नाम को एक जगह जो है कोलैबोरेट करने का प्रयास क्यों किया गया। देखिए, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे विद्वान लोग थे, उनका मत था कि इसमें नाम जो है हमें भारत दे देना चाहिए। लेकिन अगर हम बात देखें इंटरनेशनल लेवल पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, भारत को भारत से नहीं इंडिया के नाम से ज्यादा जानते थे।
तब सहमति हुई कि अब के लिए जो है हम, क्योंकि इसको जो है ज्यादा जो पहचान है वो इंडिया के नाम से है, तो हम इसको क्या कर देते हैं कि दोनों नाम रख देते हैं, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत, जो कि राज्यों का एक संघ होगा। तो ये आर्टिकल 1 कहता है, ये नाम बताता है किसका, हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का। हमारे देश का जो नाम है वो आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, तो ये जो चीजें इसमें बताई गई है, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इसमें कहा गया है कि डिक्लेयर्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, यानी भारत को संघीय राज्य के बजाय राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो फेडरल स्टेट होते हैं, जिन कंट्रीज की फेडरल स्ट्रक्चर होती है, उसमें राज्यों के पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी होती है, यानी स्वायत्तता होती है, यानी अलग होने का अधिकार भी होता है, डुअल सिटीजनशिप जैसी चीजें होती हैं। हमारे यहाँ राज्य का कॉन्सेप्ट है, लेकिन राज्य जो है यानी हमारा जो भारत है वो संघीय राज्य नहीं है, यानी राज्यों से मिलकर संघ नहीं बना है, संघ के अंदर ही हमारे राज्य समाहित है, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है, यहाँ से चीजें निकल के आती हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिफाइंस इंडियाज टेरिटरी विच इंक्लूड्स, यानी यह भारत के क्षेत्र को परिभाषित करता है जिसमें शामिल है, कौन कौन शामिल है इसमें, स्टेट्स, यानी जो आपके क्या है, प्रदेश हैं, जिनको हम राज्य कहते हैं। जैसे आपका क्या हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश इसमें क्या है, राज्य है, और राजस्थान इसमें क्या है, वो भी एक राज्य है। तो ये क्या है, राज्य है। दूसरे पे आती है यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज वो होती हैं, वो क्षेत्र, वो छोटे छोटे या बड़े क्षेत्र जिन पर सीधे जो है यूनियन का जो है कंट्रोल होता है, यानी यूं कहें कि केंद्र सरकार का जो है उनके ऊपर कंट्रोल होता है, वो क्षेत्र आपके यूनियन टेरिटरीज माने जाते हैं, माने जाएंगे। ऐसा आर्टिकल 1 को जब हम पढ़ते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं, जैसे दिल्ली क्या है आपका, दिल्ली यूनियन टेरिटरीज है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज है। तो ऐसे मिलाकर जो है सारी ये जो टेरिटरीज हैं जिन पर केंद्र का कंट्रोल है, चाहे वो दादर नगर हवेली हो, दमन दीव हो, लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, तो ये सभी क्या है, आपकी यूनियन टेरिटरीज है। ये आर्टिकल 1 के अनुसार हम इनको डिफाइन करते हैं। उसके साथ ही एनी अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन द फ्यूचर, और साथ ही इसमें कहा गया था कि अगर फ्यूचर में कोई भी टेरिटरी भारत एक्वायर कर लेता है तो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, जो भी भारत एक्वायर कर लेगा वो भारत का पार्ट हो जाएंगी, वो भी भारत संघ का हिस्सा माने जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भारत राज्यों का एक संघ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे कि सपोज दैट हम क्या करें, लाहौर को एक्वायर कर लें, ठीक है, या पीओके जो कि वो तो है ऑलरेडी हमने माना ही हुआ है, या किसी भी ऐसी टेरिटरी को हम आसपास की एक्वायर कर लें, श्रीलंका को एक्वायर कर लें, तो अलग से कानूनी उसको जो है अमली जामा पहनाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे देश का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं, द टर्म यूनियन वाज प्रीफर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू एम्फसाइज द इनडेस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ इंडियन यूनिटी। इन्होंने यहाँ पे क्या था कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको जो है संविधान का जनक, ठीक है, और उनका संविधान का रचनाकार, बहुत सारे अलग अलग जो है उपाधियों से उनको जो है बोला जाता है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो यूनियन शब्द हमने इसमें जोड़ा है, ये भारत की अटूट प्रकृति को और ज्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि हमें क्या था कि हमारा कंसर्न था नेशनल यूनिटी को लेकर, यानी हमारे जो देश की जो राष्ट्रीय एकता है उसको लेकर। तो ये जो वर्ड है यूनियन, वो राज्यों को एक जगह इकट्ठा करके एक यूनियन बनाने की जो है प्रेरणा देता है। तो ये चीजें यहाँ से इसमें आती हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संघ शब्द का प्रयोग भारतीय एकता की अटूट प्रकृति पर जोर देने के लिए किया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसमें यूनियन वर्ड ऐड करने का, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें लेते हैं। अब आता है हमारा आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नए राज्य का हम प्रवेश कर सकते हैं या नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं, ये कौन कर सकता है, किसके पास इसके पास अधिकार होता है। तो आर्टिकल कहता है एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एड न्यू स्टेट इनटू द यूनियन, यानी संसद को संघ में नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार देता है। संसद क्या कर सकती है, संसद नए राज्यों को जो है प्रवेश कर सकती है, एंट्री दे सकती है। जैसे किसको दे सकती है, जैसे सपोज दैट आपका दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है, उसको नए राज्य में प्रवेश कर सकती है।
चंडीगढ़ को नया राज्य बना सकती है। जैसे हिमाचल प्रदेश का भी क्या हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, तो उसको बाद में क्या है, प्रवेश दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, उसको क्या बनाया गया, एक नया राज्य बनाया गया। नए राज्य के प्रवेश या स्थापना इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये काम कौन कर सकता है, ये हमारी संसद कर सकती है। ठीक है, संसद नए राज्यों की स्थापना भी कर सकती है, चाहे वह क्षेत्रों को मिलाकर हो या मौजूद क्षेत्रों में पुनर्गठित करके, या ऐसा भी कर सकती है कि छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर जो है उन्हें पुनर्गठित भी कर सकती है, उनको जो है ब्रेक भी दे सकती है। अभी जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख मिलाकर इसको जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट माना जाता था, और उसके पास जो है ऑटोनोमस स्टेटस हुआ करता था। लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया कि पार्लियामेंट ने जो है उनका जो है आर्टिकल हुआ करता था 370, उसको अबोलिश करके उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आगे भविष्य में पार्लियामेंट चाहे कि इन सारे छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर या और भी इसके साथ जो है ऐड करके या इसमें से जो है रिड्यूस करके जो है एक नया राज्य बना सकती है। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर हो सकती है। जैसे तेलंगाना को क्या किया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके जो है एक नया राज्य जो है बना दिया गया, वो क्षेत्र जो है अलग किया और उसको नया राज्य इसमें बना दिया गया था। ठीक है, तो ये चीजें इसमें देख सकते हैं, आर्टिकल 2 इसमें बताता है। अब जैसे हम इसमें बात करते हैं आर्टिकल 3 की, इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट यानी नए राज्यों की स्थापना एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये सारे काम कौन कर सकता है, ये आपकी संसद कर सकती है। यानी संसद क्या कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है, मौजूदा जो राज्य है उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, उनके क्षेत्रों में, उनकी बाउंड्रीज यानी सीमाओं में, ये सारे काम संसद कर सकती है। सपोज दैट क्या करेगी, हम यहाँ पे लेते हैं, संसद क्या कर सकती है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स को दिल्ली में मिलाकर दिल्ली को एक जो है नया स्टेट बना सकती है। ठीक है, या उत्तर प्रदेश का नाम बदल के जो है कुछ और रख सकती है, दिल्ली का भी नाम बदल के चाहे तो कुछ भी रख सकती है। तो ये सारी पावर्स किसके पास होती हैं, पार्लियामेंट के पास होती है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही किसी भी राज्य का, जैसे कि मैंने बताया था कि उसका एरिया घटा बढ़ा सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 3 है वो हमें ये इजाजत देता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया था, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है, ये जो स्टेट थे, और छत्तीसगढ़, ये स्टेट बनाए गए थे आपके। तो ये इनको क्या किया गया था, इनको अलग करके जो है काट के एक नया स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है कि बाउंड्रीज में परिवर्तन इसको समझ सकते हैं, और साथ ही नया नाम भी दिया गया, नामों में भी परिवर्तन इसको समझ सकते हैं। तो उत्तराखंड को की बाउंड्रीज डिफाइन की गई, उसको नया नाम दिया गया, तो ये चीजें इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 4 की, यानी आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि लॉ रिलेटिंग टू एडमिशन और अल्टरेशन ऑफ स्टेट, यानी अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि राज्यों के प्रवेश या परिवर्तन से संबंधित कानून के बारे में ये बताता है। तो ये क्या कहता है, आपका जो आपका आर्टिकल 4 है, कि ये आर्टिकल 4 उन कानूनों के बारे में भी बात करता है जिनके लिए हम जो है राज्यों के नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का प्रवेश, उनके कानूनों के बारे में बताता है। क्या बताता है, यह कहता है कि प्रोवाइड्स दैट एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, यानी ये कहता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून में प्रथम अनुसूची, जिसमें भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सूची है, और चौथी अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है, में भी परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। ये बातें बताता है आपका अनुच्छेद 4। सच लॉज आर नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, यानी इसे जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात जो है आर्टिकल 4 कहता है। अगर संसद क्या कर सकती है, संसद कहती है कि जो हमने अनुच्छेद 2 में बताया है, जो अनुच्छेद 3 में बताया है, ठीक है, अगर ऐसा कोई बात आती है तो उसमें फर्स्ट शेड्यूल और आपके जो फोर्थ शेड्यूल है, तो उसके भी परिवर्तन इसमें शामिल हो सकते हैं। तब वहां पे अनुच्छेद 368 जो है वो अवैध माना जाएगा, यानी उसको नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 368 को। ठीक है, दिस एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी इन रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट विदाउट कॉम्प्लेक्स अमेंडमेंट प्रोसीजर, यानी इससे जटिल संशोधन प्रक्रियाओं के बिना राज्यों को पुनर्गठन में लचीलापन सुनिश्चित हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि अनुच्छेद 368 क्या देता है, अनुच्छेद 368 देता है संविधान में संशोधन करने की आजादी संसद को। अगर ऐसा कोई भी संशोधन पार्लियामेंट ने कर भी दिया है, ठीक है, तो उसको भी ये ओवरलैप कर जाएगा, यानी एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए जो है आर्टिकल 4 में चीजें
डाली गई हैं ताकि जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम जो है फ्यूचर में कभी न हो। सो गाइज ये जो है आपके आर्टिकल जो 4 तक जो है आपके जो पहला आपका चैप्टर था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी उससे रिलेटेड थे। तो गाइज हम इसमें आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखे जाए तो जो हमारा इंस्टीट्यूशन है गुरुकुल माइंड, ठीक है, उसने क्या है कि अभी हाल ही में सीयूईटी के लिए अपना जो है कोर्स लॉन्च किया है। 28 फरवरी को जो है कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप इसको जाकर गुरुकुल माइंड एप्लीकेशन पे जो है इस गुरुकुल माइंड एप्लीकेशन को अपने आईओएस फोन है और यदि आपके पास एंड्रॉइड फोन है आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से हमारा जो ऐप है उसको आपको जो इंस्टॉल करना है और वहां से जो है आप हमारे लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पे भी। अगर आपको हमारी फिजिकल क्लासेस देखनी है यानी आपको हमें फिजिकली हमारे इंस्टीट्यूशन में विजिट करना है तो हमारा एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा, ठीक है। यदि आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8882608880 और हमारी वेबसाइट www.gurukulmind.com पर भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।